हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर। आज आपके लिए लेके आया हूँ द डिसीजन मेकिंग इन सी पार्ट 4। तो देखते हैं इसमें क्या है। अभी डिसीजन मेकिंग इन सी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने डिसीजंस देखा था कि डिसीजंस क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट्स देखी थी और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखी थी। और फिर हमने शुरू किया था कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में भी हमने दो ऑपरेटर्स देखे थे, एंड और नॉट, एंड और राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का जो थर्ड ऑपरेटर है, द नॉट ऑपरेटर। तो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझाए थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। तो हमारे पास नोट ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रेशनल रेशनल और एंड लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और हम देख चुके हैं, असाइनमेंट भी देख चुके हैं जो वेरिएबल को असाइन करते हैं। रेशनल्स भी देखते हैं, इक्वल टू इफ स्टेटमेंट्स में ये चीज़ भी देखी थी हमने इफ स्टेटमेंट में, और ये चीज़ें भी देखी थी हमने इफ स्टेटमेंट में। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हमने देखा था जब हमने सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकाले थे, राइट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए थे। तो आज चेक करते हैं व्हाट इज लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट, अब तक हमने एंड और देखा था, उनकी एक वैल्यू थी कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है तो दो एक्सप्रेशंस के सम को हमने ऐड कर दिया, या फिर मतलब दो एक्सप्रेशन के जो सम आए हैं हमने उसमें चेक किया कि क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं, या फिर एक सेम है एक अलग है। तो उस हिसाब से हमने काम किया था। जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है नोट, जो कि नोट ऑपरेटर है, वो इस तरह से डिनोट होता है, एक एक्सक्लेमेशन साइन की तरह। तो अभी ये ऑपरेटर करता क्या है? ये ऑपरेटर जनरली यूज होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो, कोई भी एक्सप्रेशन, ये उसकी वैल्यू को उल्टा कर देता है। मतलब अगर हमारा एक्सप्रेशन है नॉन जीरो वैल्यू, मतलब 1 है, तो ये उसको जीरो कर देगा। एक एग्जांपल में मैंने लिख भी रखा है, इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू नॉन जीरो वैल्यू, देन अप्लाइंग नॉट ऑपरेटर द रिजल्ट विल बी जीरो, राइट। और अगर वैसे ही अगर कि हमारे पास यहाँ पे जीरो वैल्यू है, तो उसको उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जीरो पे अप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 पे अप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। जैसे कि फॉल्स या ट्रू होता है, जीरो मतलब फॉल्स हुआ, 1 मतलब ट्रू हुआ। तो फॉल्स पे अप्लाई करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू पे अप्लाई करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे y इज लेस देन 10 है और नॉट ऑपरेटर लगा रखा है। मतलब अगर y लेस देन 10 है, चलिए इसको आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये है y लेस देन 10 नॉट ऑपरेटर। तो फिलहाल आप नॉट ऑपरेटर मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारी इफ स्टेटमेंट है y इज लेस देन 10, मतलब y लेस देन 10 है तो हमारी स्टेटमेंट होगी ट्रू, राइट। बट अगर मैंने नोट ऑपरेटर आगे लगा दिया तो ये हो जाएगी फॉल्स। कैसे, समझाता हूँ। तो यहाँ पे होगा जो ये चीज है इसके ऊपर अप्लाई होगा नोट। तो ये नोट y इज लेस देन 10, मतलब दूसरे वर्ड्स में, अगर y लेस देन 10 है तो एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि y हमारा जो 10 से कम है और उसके आगे नोट लगा दिया, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब उल्टा कर सकते हैं, राइट। सपोज मैंने आपको कहा मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, बट अब नोट लगा दिया तो मैं यहाँ से एब्सेंट हूँ। तो इस तरह से, मतलब दो तरीके से बोलने का तरीका। समझ नहीं आ रहा? आगे देखते हैं, तब भी समझ में नहीं आया तो आज आपके लिए एक प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नोट ऑपरेटर है वो जनरली यूज किया जाता है रिवर्स करने के लिए किसी भी लॉजिकल वैल्यू को, और सिंगल वैल्यू को भी इजीली रिवर्स कर सकते हैं हम एक्सप्रेशन के। जैसे फ्लैग है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लैग हमने यूज किया था, तो 1 या 0 वैल्यू रखी थी। तो सपोज करते हैं यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 है, और हमने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट फ्लैग, मतलब 1 वैल्यू थी, तो इफ नॉट फ्लैग आया तो फ्लैग की वैल्यूज हो गई 0। एक तरह से ये इस तरह से भी लिखा जाता है, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, राइट। ओके, समझ नहीं आया? तो चलिए ठीक है, आपके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाया। इसमें मैंने एक वैल्यू दी है फ्लैग इक्वल टू 1, ठीक है। इफ फ्लैग, देन प्रिंट फ्लैग इज टर्म्ड एज 1, एल्स प्रिंट एफ फ्लैग इज टर्म्ड एज 0। तो यहाँ पे सिर्फ इफ फ्लैग है। तो अगर यहाँ पे ओनली इफ फ्लैग है, मतलब 1 है, तो रिजल्ट आना चाहिए फ्लैग इज टर्म्ड एज 1। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आया, फ्लैग इज टर्म्ड एज 1, राइट। अभी अगर मैं इसको नोट कर देता हूँ, मतलब जो अभी जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर मैंने इसको नोट कर दिया तो अभी जो 1 है एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब जो एक्सप्रेशन ट्रू था उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सच है कि फ्लैग इज टर्म्ड एज 0 आएगा अब।
तो चलिए मैंने इसको रन किया, बिल्ड रन कर दिया, और इसका आंसर आया या फ्लैग इज टर्म्ड एज जीरो। अभी ये तो हमारे पास आ गया, अभी ये हमें कंफ्यूज भी कर रहा है, राइट? तो चलिए इसको किसी और तरीके से भी लिख के देखते हैं। क्या फ्लैग इज टर्म्ड एज जीरो को हम फ्लैग इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं? तो देखते हैं इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो को भी हम टर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी मैंने इसको बिल्ड और रन किया, और बिल्ड किया तो फ्लैग इज टर्म्ड एज जीरो। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि फ्लैग को इक्वल टू जीरो किया या फिर नॉट फ्लैग लगा दिया, दोनों का मतलब एक ही है, राइट? लेकिन नोट फ्लैग लगाना हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, और फ्लैग इक्वल टू जीरो लगाना तो हमें पता है कि फ्लैग को हमें जीरो करना है, तो हमने जीरो लगा दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम इससे कर रहे हैं वो हम नॉट ऑपरेटर नहीं भी लगाएंगे तब भी हम अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।